नमस्ते, मैं शिवा, आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। बड़ी खबर निकल कर आ रही है जो कि क्या अब देश में सारे मुद्दा खत्म हो गए, सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही मुद्दा बच गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा जो कि कुछ लोग गेरुआ वस्त्र पहनकर राजनीति करते हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा जो कि क्या कोई नेता साधु के वेश में रहते हैं, अब राजनेता सीएम बन गए। वहीं वो बाल नहीं रखते हैं और गिरवा वस्त्र पहनते हैं और राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा मैं तो मोदी जी से कहूँगा जो कि उन्हें सफ़ेद कपड़ा पहनने का आदेश दें, क्योंकि अगर उन्हें राजनीति ही करना है तो गिरवा वस्त्र छोड़ दें। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा जो कि वो राजनीति से बाहर हो जाएं अगर उन्हें साधु बना रहना है, यानी तो फिर वो सफ़ेद वस्त्र पहन लें। बड़ा हमला योगी आदित्यनाथ पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोला। अब इसमें बड़ा सवाल निकल कर आ रहा है, क्या देश में राजनीति करने के लिए वस्त्र का पहनना जरूरी हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जोरदार हमला करते हुए देश के सारे मुद्दे खत्म कर दिए गए और सीधा सीधा अटैक अब देश के प्रधानमंत्री को छोड़कर डायरेक्ट योगी आदित्यनाथ पर कर रहे हैं। ये लोग इतना बौखला गए हैं जो कि सीधा सीधा एम योगी आदित्यनाथ है। अब जरा आप सोचिए, क्या देश में इतने सारे विकास के मुद्दे खत्म हो गए, इतने सारे जो जनरेटिक मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे खत्म हो गए, क्योंकि अब जो देखा जा रहा है मीडियाओं में, वो अगर आप देखेंगे तो सीधा सीधा योगी आदित्यनाथ पर टारगेट किया जा रहा है। टारगेट इतना विशाल जो कि कोई उन्हें आतंकवादी तक कहने से पीछे नहीं हट रहे हैं, तो कोई उनके वस्त्र पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं पर अगर आप मीडियाओं की चले हुए खबरों पर बात करेंगे तो कोई चला रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया योगी आदित्यनाथ पर हमला। वहीं पर अगर आप फिर दूसरे न्यूज चैनल की बात करेंगे तो उन्होंने कहा जो कि योगी आदित्यनाथ हुए कपड़े में बवंडर। वहीं पर कुछ लोग ये बता रहे हैं जो कि देश में भगवा पर हुआ एक्शन, लेकिन ये सब बातें सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए है। मैं आपको क्लियर कर दूं जो कि आपको नेता बनने के लिए किसी भी वस्त्र, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ जनता का विश्वास जीतना है। अगर जनता आप पर विश्वास कर रहा है तो आप एक नंबर के नेता हैं। किसी के उल्टे सीधे बयानबाजी से ये कोई मतलब नहीं रहता जो कि आप देश के नेता हैं या नहीं। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे के विरोध के बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता भी इसी बात को दोहरा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बात तब तूल पकड़ी है जब योगी आदित्यनाथ जी के दिए हुए बयान काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं। वो वायरल ये हैं जो कि एक रहिएगा तो नेक रहिएगा, बटिएगा तो कटिएगा और विपक्षी पार्टी आपका फायदा उठाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मुद्दा इतना गर्म हो चुका है और इतना हॉट है जो कि पहली बार देश में देखा गया है। किसी मुख्यमंत्री के भाषण को रिपीट करते हैं देश के सबसे वरिष्ठ नेता प्रधानमंत्री जी, साथ ही साथ बीजेपी पार्टी के अगर आप सहयोगी की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत जी भी इन बात को दोहराया जो कि आप लोग साथ रहिए और एक रहिए। वहीं पर अब सीधा सीधा अटैक कांग्रेस पार्टी के द्वारा योगी आदित्यनाथ को किया जा रहा था, जिस पर अब योगी आदित्यनाथ भी मल्लिकार्जुन खड़गे जी को रिप्लाई देते हुए कहा जो कि मैं संत हूँ, साधु हूँ और साधु के लिए सबसे पहले देश होता है, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरह परिवार होता है। वहीं पर उन्होंने कहा जो कि हमारे नेता आदरणीय मोदी जी ने कहा है जो कि हम लोगों के लिए सबसे पहले देश है, फिर अपना परिवार है, लेकिन कांग्रेस पार्टी तो पहले अपने परिवार देखते हैं फिर जाके देश देखते हैं। इस बात को इसलिए उन्होंने दोहराया क्योंकि उन्होंने कहा जो कि सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी के बाद प्रियंका गांधी, फिर उनके पुत्र का ये कांग्रेस पार्टी के नेताओं गुलामी करेंगे, नहीं गुलामी करेंगे तो पार्टी से बर्खास्त कर दिया जाएंगे या नहीं तो निकाल दिया जाएंगे। वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा जो कि मैं मल्लिकार्जुन खड़गे का एज का लिहाज करता हूं, नहीं तो उन पर भी हम बताते जो कि योगी आदित्यनाथ क्या चीज़ है। योगी आदित्यनाथ जहां से भी चुनाव लड़ा है कभी चुनाव हारा नहीं है, क्योंकि ये जनता का काम करता है, ना ही के लूट के ये अपना घर भरता है। योगी आदित्यनाथ ने तीखा हमला बोलते हुए कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला जो कि बोला राजमाता और राज बेटे को राजा को समझाया जाए जो कि किस तरह से अपने कार्यकर्ता को और अपने नेताओं को बेवकूफ़ बनाकर अपना गुलामी करवाते हैं। हम ना ही तो किसी को गुलामी करवाते हैं और ना ही कभी किसी को हम अपने अधिकार के अंदर मानते हैं। हम मुख्यमंत्री भी बने हैं तो हम सोचते हैं जनता का सेवा के लिए बने हैं, और अभी अगर जनता हमें चाहेगी तो हमें हटा सकती है, और ना ही हमें मुख्यमंत्री के कुर्सी से कोई
लोभ है, क्योंकि हम एक साधु हैं, सन्यासी हैं, हम तो मठ में रहने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ, जनता की सेवा का जहाँ तक बात आएगा तो किसी भी साधु और सन्यासी से ज़्यादा कोई नहीं कर सकता देश का सेवा, क्योंकि उसको परिवार नहीं होता है। परिवार का कोई भी प्रकार की उन्हें आगे बढ़ाने का लालच नहीं होता है। सिर्फ लालच इतना होता है जो कि देश को आगे बढ़ाएं और देश हित में काम करें। वहीं पर उन्होंने ये भी कहा, जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे अब एज काफ़ी हो चुके हैं, इसी तरह का बयान देकर वो माहौल को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, विकास के रास्ते से हटना चाह रहे हैं। क्योंकि उनको पता है, पहले तो मोदी जी के कपड़े पर भी इन लोगों की भाषण 10-10 मिनट 20-20 मिनट का हो जाता था, लेकिन योगी जी आने के बाद गिरवा वस्त्र पर कहां पर ये लोग भाषण दे पाएंगे, क्योंकि हम तो एक ही वस्त्र पहनते हैं। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए